नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रणवीर चौधरी नवजीवन हॉस्पिटल नागौर से। आज का वीडियो मैंने आपको डराने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि सावधान करने के लिए बनाया है। एक डरावनी सच्चाई ये है कि हम में से ज़्यादातर लोगों की मृत्यु या तो हार्ट अटैक से होने की संभावना है या कैंसर से, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो इसलिए इन दोनों का इलाज संभव है, और कैंसर का इलाज तभी संभव है जब इसको अपन शुरुआत में ही पकड़ लें। एक बार कैंसर अपनी जगह से फैल गया तो फिर इसका इलाज बड़ा मुश्किल है और ज़्यादातर में मरीज बच नहीं पाता। तो दूसरी समस्या कैंसर में यह है कि कैंसर शुरू में क्या दर्द नहीं करता है, इसलिए लोग बाग उसको इग्नोर कर देते हैं। तकलीफ नहीं करता है कि ये सिंपल है, क्या है, कोई खास बात नहीं है। दर्द अगर कर देता तो शायद लोग बाग जल्दी इसको इलाज करा देते। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैंसर होता क्या है। कैंसर में हमारे शरीर कोशिकाओं से बना है, और हमारे शरीर की कोशिकाओं की खास बात है, दो खास बात है। एक तो ये है कि अगर कहीं घाव या कुछ डिफेक्ट हो जाता है तो कोशिकाएं बढ़ना शुरू करती हैं और घाव को भर देती हैं। जब घाव पूरा भर जाता है तो कोशिकाओं को बढ़ना रुक जाता है। दूसरी विशेषता यह है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं जो है आपस में एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी हुई रहती हैं। कैंसर में ये दो प्रॉब्लम आती है। पहली ये कि कैंसर की कोशिकाएं एक बार बढ़ना शुरू होती है तो फिर रुकती नहीं, वो बढ़ती ही जाती है और चूहे की तरह हमारे दूसरे अंगों को, शरीर के दूसरे अंगों को कुतरना शुरू कर देती है। दूसरी प्रॉब्लम उनमें यह है कि ये जो कैंसर की कोशिकाएं हैं आपस में एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी नहीं होती, तो ये बहुत जल्दी एक दूसरे टूटकर अलग हो जाती हैं और दूसरी जगह फैल जाती हैं, खून के थ्रू या किसी दूसरे रास्ते के थ्रू। तो कैंसर में इलाज तभी संभव है जब वो इलाज, कैंसर अभी अपनी एक जगह है और दूसरी जगह फैलने के बाद में यूजुअली रिजल्ट बहुत खराब रहता है। तो हमें एक विशेष सावधानी रखनी है। सावधानी ये एक रूल है, 3 हफ्ते का रूल। 3 हफ्ते का रूल ये है कि अगर आपकी कोई भी नई प्रॉब्लम जो अभी शुरू हुई थी और 3 हफ्ते के इलाज के बाद में भी ठीक नहीं हुई है, तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कहीं कैंसर तो नहीं है ये। और अपने डॉक्टर को भी जाके अपन को ये बोलना है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमारा इलाज, जांच जो है कैंसर के हिसाब से कराएं। तो सबसे पहले मैं आपको कैंसर के जनरल लक्षण बताता हूं कि जो कि कोई भी कैंसर हो उसमें ये जनरल लक्षण पाए जाते हैं। वो है भूख में कमी, वजन में कमी, थकान, कमजोरी, असामान्य पसीना जो विशेषकर रात में आता हो, चमड़ी का रंग कुछ बदल जाना, रिसेंट कोई हेडेक है, या आंखों में कोई धुंधलापन, रोशनी में कोई कमी, या कोई मिर्गी का दौरा ताजा। ये जनरल फीचर हैं। दूसरी बीमारी में होते हैं, लेकिन अगर ये ऐसी प्रॉब्लम है और 3 हफ्ते के बाद में भी ठीक नहीं हुए हैं तो हमें जांच करवानी चाहिए। अब होता है कैंसर के दूसरे जो लक्षण हैं वो आपके उस जगह के हिसाब से वो लक्षण अलग अलग हैं। जैसे मुंह और गले के कैंसर में आपके क्या क्या प्रॉब्लम है। मान लो मुंह में कोई घाव है, कोई छाला है, मसूड़े में कोई घाव है, कोई दांत में दर्द है जो कि 3 हफ्ते से हो गए और ठीक नहीं हुआ है, तो हमें सोचना चाहिए कैंसर तो नहीं है। या आवाज में कोई बदलाव आया है जो कि 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया, ठीक नहीं हुआ है। या कोई खाना खाने में आपके कहीं खाना अटकता है, खाना अटकता है गले में, तो हमें सावधान होना चाहिए। या कोई गले में गांठ है दूसरी जो कि 3 हफ्ते में ठीक नहीं हुई है। अब है फेफड़े का कैंसर। फेफड़े के कैंसर में यूजुअली या तो खांसी में खून आना, या आपके सूखी खांसी जो कि 3 हफ्ते बाद में भी ठीक नहीं हुई है। एक लंबी खांसी कोई जरूरी नहीं है टीबी ही हो, आजकल लंबी खांसी का दूसरा कारण है कैंसर, बहुत कॉमन है ये, तो इसको इग्नोर नहीं करें। या कई बार छाती का दर्द है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। अब पेट के अंदर मान लो अपने एक तो शरीर के कोई भी अंग से, मतलब अपने कोई जो शरीर के जितने भी रास्ते हैं उसमें कहीं से भी अगर खून आता है तो हमें सावधान रहना है कि कहीं कैंसर तो नहीं है। जैसे मुंह से, नाक से, कान से, पेशाब में, लेटरिन के रास्ते से, कहीं से भी खून अगर आता है तो हमें सावधान रहना है, जांच करवानी, कैंसर तो नहीं है। पेट के अंदर कैंसर के अंदर क्या समस्या होती है, या तो कभी उल्टी में खून आना, या आपके कलेजे में भारीपन, रोटी खाने के बाद में भारीपन रहना, या कब्जी, रिसेंट कोई कब्जी हुई है, या दस्त हुए हैं। अल्टरनेट कब्जी दस्त भी हो सकते हैं जो कि 3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रही है। या कोई पेट में गांठ सा महसूस होना, पेट में भारीपन, पेट आफरा रहना। तो ये सब चीजें अगर पेट में
आपको डाउटफुल है, जो कि 3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रही है, तो अपन को जांच करवानी चाहिए कि कहीं कैंसर तो नहीं है, या लेटरिन, काली लेटरिन लगना, ये भी एक प्रॉब्लम है, या पेट का कोई दर्द, ऐसा दर्द, हल्का दर्द रहता है जो कि ठीक नहीं हो रहा है। कई बार दर्द की आंत में सूजन की गोली लेते रहते हैं, लेकिन वो काम चलाओ चलता रहता है, लेकिन लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, और वो बहुत गलत है। 3 हफ्ते की कोई प्रॉब्लम जो ठीक नहीं हुई है, जांचों में नहीं आ रही है, तो आपको सीटी स्कैन, कॉन्ट्रा सीटी स्कैन करवाना चाहिए। ऐसे ही शरीर में कहीं पे भी कोई गांठ है जो कि अभी हुई है और 3 हफ्ते के बाद में ठीक नहीं हुई है या बढ़ रही है, शुरू में गांठ है, ये तकलीफ, कैंसर शुरू में दर्द नहीं करता है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेवें। तो और इसकी सबसे, जो मैं बताता हूं आपको, जो जांच है, जो मुख्य जांच है, कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, प्लेन सीटी स्कैन नहीं, कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। अगर आपको ऐसे लक्षण लग रहे हैं तो आपने डॉक्टर से बात करें, सलाह करें, और उनसे पूछ भी लें कि सर अगर जरूरत हो तो कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करवा लें। और कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन में अगर आपके प्रॉब्लम आती है तो फिर अपन को बायोप्सी है या दूसरी जांचें हैं या पेट सीटी स्कैन है, ये जांचें करवानी चाहिए। तो दोस्तों, कैंसर का इलाज तभी संभव है जब वो अपनी पहली स्टेज में है, अपनी एक जगह पर ही है, वहां से फैला नहीं है, और अपन इस बारे में सावधान रहें, तभी अपन इसको पकड़ सकते हैं। अगर अपन इसको इग्नोर करते हैं, कोई भी सिम्टम जो कि 3 हफ्ते में हमारी प्रॉब्लम हुई थी और 3 हफ्ते में ठीक नहीं हुई है, तो अपने को डॉक्टर को जाके बोलना है कि साहब हमारे कैंसर का जांच जरूर कराएं। और ये वीडियो जो है अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सब जगह आप फैलाएं, जिससे कि इलाज इसका, अपन कोई तकलीफ को जल्दी पकड़ सकें और इलाज कर सकें। धन्यवाद।